नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। लहसुन सदियों से पकवानों और व्यंजनों के स्वाद तथा सुगंध के साथ साथ औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता रहा है। यह एक ऐसी बहुमुखी फसल है जो पोषण, चिकित्सा, आर्थिक और औद्योगिक उपयोगों से जुड़ी हुई है। लहसुन में एलिसिन नामक सक्रिय यौगिक होता है जो जीवाणुरोधी, कवकनाशक और एंटीऑक्सीडेंट विशेषताओं से भरपूर होता है। पारंपरिक चिकित्सा में लहसुन को इम्यून बूस्टर, कोलेस्ट्रॉल कम करने, रक्तचाप कंट्रोल और संक्रमण से लड़ने में उपयोग किया जाता है। विभिन्न अनुसंधानों में लहसुन के हृदय रोगों पर सकारात्मक प्रभाव, सूजन घटाने की क्षमता और कुछ प्रकार के कैंसर जोखिम को घटाने की संभावनाओं का भी पता चला है। आज का एपिसोड इसी फसल के विभिन्न कृषि और व्यावसायिक पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह से आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। यह वास्तविकता है कि लहसुन कैलोरी में कम पर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज, सेलेनियम और फाइबर होते हैं। ताजे लहसुन की कुछ कलियां प्रतिदिन लेने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत रहती है और पाचन में मदद मिलती है। हालांकि कच्चा लहसुन तीखा होता है, पकाने पर इसका स्वाद नरम और पोषक गुण कुछ हद तक बदल जाते हैं। लहसुन विश्व भर में एक महत्वपूर्ण मसाला और औषधीय महत्व का पौधा माना जाता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक और निर्यातक देश है, जबकि भारत, स्पेन, मिस्र और अर्जेंटीना भी प्रमुख उत्पादक देशों की सूची में शामिल है। इससे तैयार विभिन्न प्रकार के पोषक प्रोडक्ट्स और हर्बल सप्लीमेंट्स के कारण भी इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरंतर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव और मौसम से प्रभावित उत्पादन प्रायः इसके बाजार को अस्थिर बना देते हैं। हमारे देश में लहसुन की खेती उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक आदि राज्यों में फैली हुई। भारतीय बाजार में ताजा लहसुन के साथ साथ सुखाया लहसुन, लहसुन पेस्ट, पाउडर और प्रोसेस प्रोडक्ट्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। यह बढ़ोतरी खान पान उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और आयुर्वेदिक दवाओं की वजह से हो रही है। इसमें घरेलू उपभोग के साथ साथ एक्सपोर्ट के पर्याप्त अवसर भी मौजूद हैं, पर इसके लिए उत्पादन में गुणवत्ता और एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड का पालन किया जाना आवश्यक होता है। लहसुन से तैयार प्रमुख प्रोसेस प्रोडक्ट्स में लहसुन पेस्ट, पाउडर, ऑयल, लहसुन का सिरका और सूखे स्लाइस शामिल हैं। प्रोसेसिंग से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है और वैल्यू एडिशन के अवसर भी सामने आते हैं। यह दोहराने की जरूरत नहीं कि छोटे किसानों के लिए कोल्ड चेन, स्टैंडर्ड पैकेजिंग और ब्रांडिंग से उन्हें बेहतर मूल्य पाने में आसानी होती है। लहसुन की पैदावार अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि में बेहतर होती है। हल्की गहरी मिट्टी या लोमी मिट्टी को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। शीतल शुष्क जलवायु तथा ठंडे नमी वाले माहौल में लहसुन अच्छा फलता है। लहसुन की क्लोव या कली से इसकी बुआई की जाती है। प्रत्येक कली से एक ही बल्ब बनता है। रोपाई का अंतर और गहराई संतुलित होनी चाहिए। आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी और 3 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी से ढकना इसकी खेती में काफी लाभदायक मानी जाती है। इसकी फसल की शुरुआती वृद्धि में नियमित पानी चाहिए, पर जल भराव नहीं होना चाहिए। यह नहीं भूलें कि फूल आने के बाद पानी कम करने से बल्ब का आकार बेहतर होता है। इसके प्रमुख रोगों में फोलर रॉट, बोट्रिटिस, फ्यूजेरियम फफूंदी और वायरल है। अच्छी बुआई सामग्री, फसल चक्र और रोग मुक्त क्लोव उपयोग से जोखिम घटता है। इसकी फसल में प्याज, लार्वा, लीक फ्लाई एंड जनवरी कीट आदि समस्याएं किसानों के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकती हैं। निरंतर निगरानी और जैविक नियंत्रण जैसे नीम ट्रैपिंग आदि उपायों से इसकी अच्छी उपज पाने में मदद मिलती है। जहां तक इसकी खेती में बरती जाने वाली सावधानियों की बात है तो रोगग्रस्त क्लोव या खराब क्वालिटी के बीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। खेत की नमी और वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए ताकि फंगस का खतरा कम रहे। इसके साथ ही फसल रोटेशन अपनाना चाहिए।
ध्यान रहे कि बार बार लहसुन उगाने से मिट्टी में रोग बढ़ सकते हैं। जब पत्तियां पीली होकर झड़नी शुरू हो जाए तब कटाई करनी चाहिए। सही समय पर कटाई से लहसुन के पत्तों का जीवन और गुणवत्ता बनी रहती है। कटाई के बाद बल्बों को छांव में सूखने देना चाहिए। इससे लहसुन की त्वचा मजबूत होती है और यह प्रक्रिया भंडारण के लिए उपयुक्त बनाती है। इसका भंडारण ठंडी, सूखी और हवादार जगह में करना चाहिए। बड़े पैमाने पर स्टोरेज के लिए नियंत्रित वातावरण यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल आवश्यक होती है। बिना उपयुक्त प्रक्रिया के लंबे समय तक रखने से लहसुन का स्वाद तथा गुण घट जाते हैं। इसीलिए प्रोसेस कर इसका पेस्ट बनाकर फ्रीज करना या सुखाकर पाउडर बनाना ज्यादा बेहतर विकल्प है। किसान सीधे मंडी, किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ, व्यापारी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लहसुन बेच सकते हैं। मानकीकरण यानी कैलिब्रेशन, ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आदि बाजार में इसकी बेहतर कीमत दिलवा सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और स्थायी सप्लाई चेन बनाना जरूरी होता है। अब इसकी नई किस्मों और अनुसंधान उपलब्धियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा परंपरागत किस्मों के साथ साथ उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी और बेहतर भंडारण क्षमता वाली नई किस्में विकसित की गई हैं। अनुसंधान संस्थान जलवायु अनुकूल और कीट प्रतिरोधक किस्मों पर भी काम कर रहे हैं। इनके अलावा प्रोसेसिंग तकनीक और निर्यात मानकों पर भी निरंतर शोध जारी है। लहसुन की खेती की आर्थिकी पर भी बात कर लेते हैं। यह काफी हद तक भूमि, किस्म, इनपुट लागत और बाजार भाव पर काफी हद तक निर्भर करती है। सही प्रबंधन, समय पर कटाई और प्रोसेसिंग से किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। मार्केट की समय रहते जानकारी और अनुबंध खेती भी लहसुन खेती के जोखिम घटाने में मदद कर सकती है। इसी क्रम में लहसुन की खेती के फायदे और नुकसान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसके फायदे की बात करें तो स्वास्थ्यवर्धक गुण, विविध प्रकार के पोषक उत्पादों के उत्पादन के अवसर, घरेलू और निर्यात बाजारों में बढ़ती मांग से यह लाभदायक फसल विकल्प कही जा सकती है। दूसरी ओर कीट और रोगों के प्रति संवेदनशीलता, समय समय पर बाजार भाव में अस्थिरता और भंडारण की चुनौतियों से नुकसान की आशंका भी बनी रहती है। अब लहसुन उत्पादक किसानों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। हमेशा रोग मुक्त क्लोव और उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र अपनाने के साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना चाहिए। उचित समय पर सिंचाई और कटाई करनी चाहिए। प्रोसेसिंग से तैयार प्रोडक्ट्स की बिक्री से अच्छी कमाई संभव है, यह नहीं भूलना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे इसी समय एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।